जय हिंद दोस्तों। टीएमसी के दिग्गज नेता प्रसेनजीत साहा को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रसेनजीत साहा पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी के काफी ज्यादा खास और करीबी रहे हैं। आपको बता दें कि क्यों प्रसेनजीत साहा को गिरफ्तार किया गया है, किस मामले में आपको आगे बताएंगे। और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ही तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर प्रसेनजीत साहा को, टीएमसी के दिग्गज नेता को जब गिरफ्तार किया गया तो टीएमसी के अंदर हड़कंप मचने लगी और मामला ऐसा था जिससे पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से आग बबूला हो गई। पूरी तरीके से प्रसेनजीत साहा के पीछे दौड़ने लगी और चोर चोर का नारा लगाने लगी। पूरे टीएमसी पार्टी में सबसे दिग्गज और बड़े नेता माने जा रहे थे प्रसेनजीत साहा, जिसको गिरफ्तार किया पश्चिम बंगाल की पुलिस ने। और क्यों इतना ज्यादा चर्चा में है प्रसेनजीत साहा का नाम, और क्यों ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से नाम जोड़े जा रहे हैं, आपको बता दें कि जो प्रसेनजीत साहा है, टीएमसी के दिग्गज नेता हैं, इनके पास बेशुमार दौलत है। इतनी दौलत है जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। और जो बेशुमार दौलत है, जो आलीशान बंगले हैं, वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा प्रसेनजीत साहा का। और आपको बता दें कि जो बेशुमार दौलत और आलीशान बंगला जिस तरीके से जनता के बीच में गई, लोगों ने देखा, गुस्सा साफ तौर पे दिखना जायज था। और जब प्रसेनजीत साहा को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो बंगाल की जनता पीछे पीछे दौड़ रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, ये देखो चोर है, जनता का पैसा लूटने वाला प्रसेनजीत साहा चोर है। इस तरीके के नारे लगाए गए। और आपको बता दें, जो बड़ी खबर यह है कि प्रसेनजीत साहा टीएमसी के दिग्गज नेता के ऊपर आरोप लगे हैं जबरन वसूली को लेकर के, धमकाने को लेकर के, अवैध संपत्ति जमा करने को लेकर के। अपने एरिया में प्रसेनजीत साहा रसूखदार नेता माने जा रहे थे। उनके आलीशान बंगले की जरा आप फुटेज देखें कि चकाचौंध वाली जिंदगी जी रहे थे प्रसेनजीत साहा। और इसी कारण से जो जनता है वो आग बबूला थी। बीजेपी ने भी ये जानकारी दी, वीडियो शेयर की। और प्रसेनजीत साहा जो रसूखदार टीएमसी के नेता माने जा रहे थे, काफी कम समय में भारी संपत्ति इन्होंने इकट्ठा करी। और इसी को लेकर के पश्चिम बंगाल की जनता काफी ज्यादा नाराज है। पश्चिम बंगाल की जनता पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए ममता बनर्जी जी, आपके दिग्गज नेता प्रसेनजीत साहा के पास ये आलीशान बंगला कहां से आए, कम समय में अवैध संपत्ति कहां से इकट्ठा कर लिए, ये रसूखदार नेता बेशुमार संपत्ति के मालिक कैसे हो गए, बताइए अभिषेक बनर्जी। लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल तीखे तीखे ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी से। आपको बता दें, जो बड़ी खबर दोस्तों सामने यह है कि प्रसेनजीत साहा जो टीएमसी के दिग्गज नेता बताए जा रहे हैं, उनके आलीशान बंगले का वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल होने लगी। लोग देखेंगे, अरे वाह, ये प्रसेनजीत साहा का बंगला इतना बड़ा आलीशान बेशुमार दौलत कहां से। अब देखिए, आलीशान बंगले का नाम रखा प्रसेनजीत साहा ने पी गैलेक्सी हाउस। निशाने पे आ गया। लोगों ने सवाल खड़े किए, लोगों ने ममता बनर्जी से तीखे तीखे सवाल पूछे कि आपको तो बताने पड़ेंगे, लेकिन इन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब देखिए, एक मामला तो अभी खत्म हुआ नहीं, अब दूसरा जो सबसे बड़ा मामला आया है, टीएमसी के नेता के खेत से करोड़ों रुपए कैश जो मिले हैं, इससे और बखेरा और बवाल शुरू हो गया है। तीखे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। मीडिया सवाल पूछ रही है ममता बनर्जी से कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इन तमाम चीजों पे कब अपनी बयान देंगे, कब इन तमाम चीजों पे अपनी स्पष्टीकरण करेंगे। देखिए, टीएमसी के नेता के खेत में 500 के नोट दबे हुए थे दोस्तों, और छापेमारी के बाद इस टीएमसी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। कितनी रकम है आपको बताएंगे, लेकिन शराब की बोतलें और जो 626 कार्टिज पिस्टल भी बरामद हुए हैं टीएमसी नेता के घर से। अब सवाल उठ रहे हैं कि 4 मई के बाद ये क्या यही जंग करने की तैयारी थी। 626 कार्टिज पिस्टल बरामद किए गए हैं, बंदूक पिस्टल बरामद किए गए हैं, शराब, कैश। अब बताए, कैश आपको कम से कम 2.24 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद किए गए हैं, वो भी खेत से, खेत में दबा करके रखे हुए थे। वो तो बंगाल पुलिस इतना अब हाईटेक हो गई है कि ड्रोन से
जो सीसीटीवी से कुछ ऐसे कैमरा इक्विपमेंट्स के आधार पे टेक्निकली आप खेत में ज़मीन के अंदर कहीं भी पैसे छुपाइए। बंगाल पुलिस अब हाईटेक हो चुकी है। ये ममता बनर्जी की सरकार वाली स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस नहीं है, बंगाल पुलिस नहीं है, ये शुवेंदु सरकार की बंगाल पुलिस है। खेत के अंदर खोद खोद करके 2.5 करोड़ से ज़्यादा कैश जो है वो जब्ती कर ले रही है। ये है बंगाल पुलिस, हाईटेक बंगाल पुलिस, जिसको देख करके पूरे देश की स्टेट की पुलिस जो है वो भी सीख ले रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि लूट के बाद लूट के पैसे जो इन्होंने जमा किए थे, खेत में दबा करके रखे थे, टीएमसी के नेता को तुरंत दबोच लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और सवाल पूछे गए कि खेत में क्यों जो है छुपा के रखा था तुमने 2.24 करोड़ रुपए कैश की, किसके पैसे हैं, कहां से लाए ये पैसे, क्यों खेत में क्यों छुपाया था, किस लिए छुपाया था, क्या मकसद है, ये जो 626 जो कार्टिज पिस्टल है ये किस लिए दबा करके रखे थे। ये सारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक तगड़ा झटका लगा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से। बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ममता बनर्जी कहती हैं कि एसआईआर जो हो रहा है, एसआईआर प्रक्रिया जो हो रहा है, हमारे वोटर्स के नाम इलीगल तरीके से काटे जा रहे हैं। हमेशा बार बार ये आरोप लगा रही थी ममता बनर्जी, कह रही थी कि ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये साजिश है। लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और कहा है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर कराने का पूरा तरीके से अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दलीलें दे रही थी, एसआईआर प्रक्रिया को गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है और दिल्ली में भी एसआईआर होंगे, वहां पे बीजेपी की सरकार है। आप ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे एसआईआर तो होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी एसआईआर हुए हैं और होंगे। जहां पे भी बीजेपी की सरकार है वहां पे भी एसआईआर होंगे। तो ये एक पहला झटका सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को दिया, जो कि पहले थी इनकी सरकार, अब तो इनकी सरकार रही नहीं, अब पूर्व मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। आपको बता दें बड़ी खबर यह भी कि ममता बनर्जी और साथ साथ उन तमाम विपक्षी विरोधियों जो कि एसआईआर के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनको करारा तमाचा दिया, फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यह कहा कि किसी से आईडी मांगना शक करना नहीं होता है। अगर किसी से आईडी मांग करके चेक करी कि क्या तुम लीगल हो या इलीगल हो, तुम अवैध तरीके से भारत के अंदर इंटर किए हो, नेशनल सिक्योरिटीज के ऊपर, नेशनल सेफ्टी के ऊपर हमारी अगर खतरा आ रहे हैं तो हम तो जांच करेंगे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकाल करके हम पुष्टि करेंगे कि तुम भारत देश के हिस्सा हो या फिर एक घुसपैठिए हो। ये इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे फटकार लगाया कि आईडी कार्ड अगर मांगा गया है, आईडी मांगा गया है तो आपको देना होगा। यहां पे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की वैधता पर एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि देश में एसआईआर चलता रहेगा। ये लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे थे कि एसआईआर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए करती है और विपक्ष के वोट को काटने के लिए करती है, ये नैरेटिव पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित कर दिया। उसके बाद दोस्तों दिन प्रतिदिन ममता बनर्जी के ऊपर और तगड़े तगड़े झटके लग रहे हैं और घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना पर बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद से ममता बनर्जी पूरी तरीके से घिर गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार बांग्लादेशियों पर पैसे लुटा रही थी। 30 लाख बांग्लादेशी महिलाओं को मिल रहा था पैसा लक्ष्मी भंडार योजना के तहत। यह ऐसा खुलासा है जिसपे जांच की मांग करी जा रही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की सनातनी हिंदुओं के लिए, माता बहनों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 30 लाख बांग्लादेशियों के को पैसे लुटाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे लुटाए हैं। ये किसके पैसे थे? ये सारे पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। शुवेंदु अधिकारी जी ने इस पर कार्रवाई के भी निर्णय के बारे में सोच रहे हैं कि आने वाले समय में ममता बनर्जी के ऊपर बड़ी गाज गिर सकती है। आपको बता दें एक बड़ी खबर यह भी आ रही है
कि टीएमसी सांसद का एक बड़ा कबूलनामा आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि आरजीकर अस्पताल कांड को दबाने में लगा था पूरा तंत्र। अब सवाल ये उठता है कि जब आरजीकर कांड हुआ था तो ये सारे टीएमसी सांसद, टीएमसी नेता जो आज खुल खुल करके सामने आ रहे हैं, जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं है तब आज टीएमसी सांसद खुल करके सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरजीकर कांड को दबाने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन उस वक्त आप लोग कहां थे जब ये मुद्दा को दबाने की कोशिश करी जा रही थी? आप सरकार में थे, आप पावर में थे, आप सत्ता में थे, आप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब आपकी आज सरकार नहीं है तो आज आप कह रहे हैं कि पूरा तंत्र जो है, अस्पताल में जो कांड हुआ आरजीकर मामले में, वो पूरा तंत्र इसको दबाने में लगा हुआ था। अब सवाल तो टीएमसी पे उठेंगे ही कि आज कोई भी नेता आकर के कहेगा टीएमसी का कि हम आपके साथ हैं, तो ये मानने वाली बात नहीं है। ये तो सीधा सवाल खड़े होंगे आपके ऊपर कि आपकी सरकार नहीं है इसीलिए आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक बड़ा झटका पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगा है। शांतनु सेन ने टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है। एक और बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता के टंगड़ा इलाके में टीएमसी ऑफिस में बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इसके पहले भी 100 से ज़्यादा आधार कार्ड बरामद हुए थे। ये सारे आधार कार्ड जो बरामद हो रहे हैं, क्या ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये इलीगल तरीके से वोट बैंक की राजनीति हो रही थी, या फिर ये जो इलीगल अवैध घुसपैठिए रोहिंग्ये हैं उनको देश में जगह बनाने के लिए अवैध घुसपैठिए के तौर पे इनको पश्चिम बंगाल में जगह दी जा रही थी? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों कि बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम चालू है और इसके लिए हिंदू दान दे रहे हैं ज़मीन। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हिंदू अब जाग रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको अब अपना देश को बचाना है, पश्चिम बंगाल को बचाना है, बांग्लादेश नहीं बनने देना है, बांग्ला नहीं बनने देना है, बंगाल को बंगाल ही बनने देने रहना है। बंगाली सनातनी समुदायों की जो एकता है वो अब दिख रही है सामने। बता दें कि अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि हर रोज 5 से 10 हज़ार घुसपैठिए हर दिन पश्चिम बंगाल को छोड़ करके बांग्लादेश वापस जा रही हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी घुसपैठिए नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये सारे जो हर रोज 5 से 10 हज़ार घुसपैठिए हर रोज जो पश्चिम बंगाल को छोड़ करके जा रहे हैं, ये इतनी तेजी से पश्चिम बंगाल के अंदर आए थे, इनको जगह किसने दिया? ये भारत देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। अमित शाह जी ने साफ तौर पे लतार लगाते हुए ममता बनर्जी पे तीखा हमला किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तो कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहा था पश्चिम बंगाल को, कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था। 1 महीने पूरे होने से पहले ही पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट करने वालों की लाइनें लग गई। बड़ी खबर सामने ये आती है कि टीएमसी सरकार के जाते ही पश्चिम बंगाल में पैसा आने लगा है। अमूल 650 करोड़ रुपए का निवेश करने को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। अमूल राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में बड़ा डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी में है। रोजगार और डेयरी सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो पूर्व सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, इनके रहते हुए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्यों इन्वेस्ट नहीं किया? और जैसे ही टीएमसी सरकार उखाड़ के फेंकाती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।